इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन की। जी हाँ, 29 मार्च से केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ये प्रवेश करेंगे मघा में। और जो इनका खुद ही का नक्षत्र है, आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र या अपनी राशि में जाता है तो बहुत शुभ परिणाम देता है, बलशाली हो जाता है और काफी कंफर्टेबल हो जाता है। हालांकि जो केतु है इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है और इनका जो है हेड नहीं होता, हेडलेस प्लैनेट इन्हें हम कहते हैं। लेकिन हेड नहीं होते हुए भी, आंखें नहीं होते हुए भी ये वो देख सकते हैं जो आंखें वाला भी नहीं देख सकता। यानी इनका जो इंट्यूशन पावर है बहुत ज्यादा अच्छा है और ये हम कहेंगे कि जड़ स्वरूप होते हैं बुनियादी रूप में। यानी किसी भी चीज या काम के अगर आप जड़ तक जाएं तो वो केतु है। देखिए यहाँ पर मघा नक्षत्र में केतु जा रहे हैं और इस समय केतु ट्रांजिट गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, जो अग्नि तत्व की राशि है। और ऐसी स्थिति में मघा नक्षत्र को अगर हम देखें तो मघा नक्षत्र पितरों का नक्षत्र है, पितृ इनके स्वामी हैं और सिंहासन प्रदान करने वाले बहुत ही भाग्यशाली नक्षत्र इसे माना जाता है। तो केतु का भाग्यशाली नक्षत्र खुद के नक्षत्र में जाना यहाँ धनु राशि के लिए तो और भी भाग्य बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आपके तो भाग्य में ही केतु विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल है और ये ट्रांजिट भी बहुत पावरफुल है, ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए वरन पूरी दुनिया के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि के लिए। देखिए आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु हैं, आप बहुत आध्यात्मिक होते हैं और धर्म त्रिकोण के हिस्से में केतु का होना और सीधी पंचम दृष्टि से आपकी लगन को देखना, फिर तीसरे भाव को देखना और पंचम त्रिकोण को देखना, दूसरे धर्म त्रिकोण के हिस्से को देखना, आपके पूरे धर्म त्रिकोण को केतु ने एक्टिव किया हुआ है। और इस समय एक आध्यात्मिक प्लैनेट का एक राजा के समान स्थान पर जाना, एक सिंहासन पर जाना, यानी यहाँ पर योग और भोग दोनों का सर्वश्रेष्ठ जो तालमेल है वो यहाँ पर धनु राशि को मिलने वाला है। तो स्थितियां आपके लिए बहुत बहुत बेहतर हैं। हालांकि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे कि ये समय आपके लिए उज्जवल है और स्पेशली मई से लेकर अगस्त तक का समय जब जो हम कहेंगे केतु की स्थिति मघा के तीसरे चरण में होगी, क्योंकि देखिए राहु केतु उल्टे चलते हैं। तो जो ये इनके चरण चलेंगे, ये चौथे चरण में पहले प्रवेश करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी है। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए जो कहीं ना कहीं एक आलस छाया हुआ था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, लेजी फील कर रहे थे धनु राशि वाले, स्टमक में कोई ना कोई परेशानी थी, वो सब यहाँ दूर होगी। और केतु की पंचम दृष्टि आपकी लगन पर है, तो ऐसे में काफी पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट होगा, काफी पॉजिटिव रहेंगे और ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन शनि की ढैया को नहीं भूलना चाहिए। तो थोड़ा बोन्स वगैरह में पेन रह सकते हैं, लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है, जिसको अगर आप प्रॉपर नियम में रहते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करेंगे हम आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ के लिए जब भी बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है और यहाँ पर भी केतु की दृष्टि है। तो जो एक लव लाइफ में डिले थे, मिलना जुलना नहीं हो रहा था, बातचीत नहीं हो रही थी, केतु की ये दृष्टि मघा नक्षत्र में रहते हुए आपकी चीजों को स्पीड अप करेगी। लेकिन यहाँ पर आपको जोश में होश नहीं खोना और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं। केतु यहाँ पर अग्नि तत्व में रहते हुए थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रोध पर कंट्रोल करना है। और अगर आप धैर्य के साथ इस रिश्ते को चलाते हैं तो लव लाइफ बहुत बेहतर नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे। देखिए वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके बुध हैं और कहा भी जाता है कि केतु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बुध गणपति की आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी है, वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है और गुरु की स्थिति इस समय ऐसी है कि आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल बना हुआ है, धैर्य है, आप घूमने फिरने जाएंगे, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ में केतु का जो भाग्य में होना है और आपकी लगन को देखना है, ये एक पॉजिटिव ऑरा आपकी फैमिली लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में लेकर चलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बनेंगे। तो स्थितियां बहुत बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जैसा हमने कहा जल्दबाजी नहीं करनी है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, इस चीज का आप ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बेहतर है, केतु आपके भाग्य में है। अगर आप किसी भी रूप में टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, देखिए राहु भी आपके भाग्य को देख रहे हैं।
टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं या आप घूम फिर के काम करते हैं तो इस समय काफी क्रिएटिव हो जाएंगे, नए नए आइडियाज आएंगे और जो लंबे समय से आइडिया तो पहले भी आ रहे थे लेकिन एग्जीक्यूशन यहाँ पर ये केतु आपको करवाएंगे। तो जो आपकी इच्छाएं थी, जो आपके प्लान्स थे, केतु उन्हें जरूर एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आपको लाभ होगा। अगर आप किसी भी रूप में टीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, अकल्ट के फील्ड से, हीलिंग के फील्ड से या सर्विस सेक्टर, किसी भी तरीके से चैरिटी या इन सब कामों से आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत लाभ का समय है। काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। धन की स्थिति बेहतर रहेगी। इसके साथ हम विद्यार्थियों की बात करें तो पॉजिटिव सोच रहेगी। इतने लंबे समय से जो आप डिस्ट्रैक्शन में थे, मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, लेकिन आप फोकस हो जाएंगे और ये लाभ आपको इसका मिलेगा। धार्मिक आप होते हैं, गुरु आपके लॉर्ड हैं। जब गुरु और केतु दोनों का साथ आपको मिलेगा तो अध्यात्म यहाँ चरम पर होगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और धनु राशि के लिए ये जो समय है बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर देखिए घर में भी धार्मिक कार्य होंगे और केतु का तो जो हम कहते हैं भोजन ही है, यानी मेडिटेशन करना, योग साधना करना। तो चाहते हैं आप अगर कि मघा नक्षत्र में जो केतु का आना हुआ है ये परिणाम आपको अच्छे मिले तो जितना हो आप अपने पितरों के निमित्त आराधना अवश्य करें। ओम केम केतवाय नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। कहा भी जाता है कि पीपल के पेड़ में और विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान में ही पितरों का निवास है। तो ऐसी स्थिति में जितना आप कृष्ण भक्ति करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। भाग्य आपका साथ देगा। नवम भाव में, धर्म त्रिकोण में और भाग्य के स्थान में केतु का होना आपके लिए ये समय ऐसा है कि पूर्व जन्म के कोई बहुत पुण्य आपके जाग गए। तो ये स्थिति धनु राशि के लिए बहुत बहुत बेहतर है। यहाँ जितना हो आप पितरों के निमित्त आराधना करें, ओम केम केतवाय नमः का जाप करें और इसके साथ साथ आप संध्या के समय अवश्य ही पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में आप दिया करें, तुलसा में भी दिया करें और अमावस के दिन असहाय लोगों को अन्न दान अवश्य करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने पितरों के निमित्त ओम केम केतवाय नमः अवश्य लिखें।